वैसे तो कहने को इस देश 65% आबादी गांव में रहती है। कहने को तो इस देश के 60% जनता किसानी का धंधा करते हैं। कहने को तो इस देश को किसान प्रधान देश कहा जाता है, पर ये सब बातें सिर्फ कहने को ही है। जब अधिकारों की बात आती है, इंसाफ की बात आती है, तो पता नहीं किसानों की आवाज कहाँ गुम हो जाती है। और जब किसान हक मांगने अपने हुक्मरानों के पास जाता है तो क्या होता है ये भी जान लीजिए। आपको लेकर चलते हैं मंत्री जी के बंगले में, जहां किसान मदद की उम्मीद लेकर आया है। मालिक, थोड़ी मदद मिल जाती सरकार से। मदद तो ठीक है, पहले ये बताओ आप अंदर कैसे आए? क्या मतलब मालिक? अरे हम पूछ रहे हैं ऐसे कैसे आ गए मुंह उठा के? घर से निकले थे मालिक, पहले साइकिल में चले 4-5 किलोमीटर, फिर एक भैया ने लिफ्ट दे दी। उनके बाद कल रात को आपके घर के सामने पहुंच गए। आपका चौकीदार बोला है कि मालिक सो रहे हैं, सुबह बात करना, तो हम बस यहीं आपके घर के सामने पेपर बिछाकर सो गए मालिक। अब जब हम सुबह बोले चौकीदार साहब से कि हमें अंदर जाने दो, ससुरा हमारी बात मान ही नहीं रहा था। कह रहा था कि मंत्री जी आपके जैसे तुच्छे लोगों से नहीं मिलते। हम बोले हम कोई तुच्छा लोग थोड़ी है, हम गरीब है पर तुच्छा नहीं। तुच्छा तो वह आदमी है जो गरीबों के वोट लेकर ये बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बिल्डिंगें बनाकर कुत्ते जैसे चौकीदार बाहर बिठाकर अंदर बैठा है, जिसका दरवाजा बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए खोलता है और फटी चप्पल वालों को अंदर नहीं जाने दिया जाता। हमने एक बार फिर निवेदन किया कि चौकीदार अंदर जाने दिया जाए, पर ससुर का नाती मान ही नहीं रहा था। हम बोले देखो भैया, अंदर जाने दो, नहीं तो यह हाथ में जो डंडा दिख रहा है ना, उसका इस्तेमाल करना भी आता है हमें। ससुर का नाती अपनी बंदूक दिखाने लगा। फिर हम बोले भाई प्लीज जाने दो, नहीं तो 10-15 डंडा घर देंगे हम। किराए की कुत्ता हमें गोली देने लगा। इससे पहले कि वह बंदूक निकालता, हमने डंडा निकाला और दिया ससुरे को धना धन। वैसे तो हम 10-15 डंडे की बात किए थे, पर आपको तो मालूम है मालिक, किसान कम पढ़ा लिखा होता है, हम गिनती भूल गए। और तब तक दिए डंडे पर जब तक ससुर जमीन पर नहीं गिर गया। और जब जमीन पर गिर गया तो इज्जत से आपका दरवाजा खोलकर आपसे मिलने आए हैं मालिक। हमने राम पूछा, तुमने तो रामायण बता दी। बताओ क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ, हमें अपने असली मालिक बोले तो बिजनेसमैन लोगों से मिलने जाना है। कहाँ बताए मालिक, सुना है आपके एक बड़े मित्र हमारे गांव में फैक्ट्री खोल रहे हैं और फैक्ट्री के लिए हम गरीबों की जमीन से हमें ही निकाल रहे हैं। अरे फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो विकास कैसे होगा? तुम लोगों ना अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। कम पढ़े लिखे जरूर है मालिक, और ऊपर वाले ने ठीक ठाक अकल दी है। आपके भाग्य विधाता बिजनेसमैन दोस्त बंजर जमीन में भी फैक्ट्री खोल सकते थे, पर हमें पता है कि हमारी उपजाऊ जमीन में क्यों फैक्ट्री खोली जा रही है, क्योंकि हमारी जमीन हाईवे के पास है। फैक्ट्री तो हाईवे के दूर वाली जमीन में भी खोली जा सकती थी, जहां सरकारी जमीन है। तुम 2 टके के आदमी हमें बताओगे कि कौन सा काम कैसे करना है? हम तुम्हारे भले के लिए ही यह सब करवा रहे हैं। कब तक किसानी करते रहोगे? हम तुम्हारी जमीन में फैक्ट्री खुलवा रहे हैं, उसके साथ उस फैक्ट्री में मजदूरी का काम भी तुमको दिलवा देंगे। अब तो खुश हो? कहाँ है के खुश है मालिक? किसान गरीब होता है पर अपनी खेती का मालिक होता है। हम काहे को दूसरे की नौकरी करके मजदूरी करें? भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, मजदूरी करो या भीख मांगो, हमें क्या करना? देखिए मालिक, अगर हम कुछ करने को अपनी पर अड़ गए ना, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। पुराने जमाने की बात ना करो बेटा, आजकल हम उसी की बात सुनते हैं जो मीडिया में आता है, और मीडिया को
फुर्सत नहीं है गांव में किसानों से जाकर बात करने की। वहां बैठकर स्टूडियो में बखर करते हैं। मीडिया के बाद हम उन लोगों की सुनते हैं जो ससुर ट्विटर और फेसबुक में हल्ला मचाते हैं। तुमने सुना भी है नाम ट्विटर और फेसबुक का? तुम ठहरे गांवर अनपढ़, चलो निकलो यहाँ से, हमें अपनी असली मालिक से मिलने जाना है। किसान निराश होकर अपने घर चले जाता है। अगले दिन व्यापारियों से परेशान किसान एक बड़ी सभा करते हैं। उस सभा में किसान जो मंत्री जी के पास गया था खड़ा होकर बोलता है, भाइयों, हम आपको तो बता ही चुके हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार किया गया। उम्मीद लेकर गए थे, लानत लेकर आ गए। पर एक बात मंत्री जी ने बिल्कुल सही कही कि वह उनकी बात ही सुनते हैं जिनकी बात या तो स्टूडियो में बैठ सूट बूट वाले मीडिया वाले करते हैं, या वह लोग जो दिन भर ट्विटर में गालियां देते रहते हैं, या फिर वह लोग जो फेसबुक में पिक्चर शेयर करते रहते हैं। और दोस्तों, हमको तो इनमें से कुछ भी नहीं आता। प्रदेश की 65% आबादी होने के नाते ऐसे बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर हम कोई सामान ना खरीदे तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। अगर हम अनाज ना उगाए तो देश भूखा मर जाएगा। अगर हम अपनी आ जाए तो देश को हमारी समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। किसानों की इस सभा में कुछ निर्णय लिए जाते हैं और उनके असर कुछ इस तरह से होते हैं। सबसे पहले किसान शहर में सब्जियां भेजना बंद कर देते हैं। जब शहरों में सब्जियां जाना बंद हो जाता है तो शहरों की शहरी जनता अपने ट्विटर फेसबुक में हल्ला मचाने लगते हैं और मीडिया को इसको कवर करने आना पड़ता है। किसान कहते हैं, जब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक ना घर में सब्जी बनेगी, ना चाय में दूध डालेगा। इसके बाद किसान शहरों की दुकानों से सब कुछ खरीदना बंद कर देते हैं। ना किरानों का सामान लिया जाता है, ना दहेज के लिए मोटरसाइकिल। शहरों की दुकानों के दुकानदार, जिनको किसानों की समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब उन पर समस्या आती है तो वह भी हल्ला मचाने लगते हैं। फेसबुक, ट्विटर और मीडिया सभी यही बात करते हैं। धीरे धीरे मंत्री जी पर दबाव बढ़ता जाता है और मंत्री जी को अपने फैक्ट्री वाले दोस्त को समझाना पड़ता है कि दोस्त, कहीं और फैक्ट्री बनवा लो, यहाँ के किसान जागरूक है। यह तो हुई एक किसान की बात। पर अगर इस वीडियो को देखते हुए आप यह सोच रहे हैं कि आप शहर में रहते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, कार में चलते हैं, तो आपको किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, तो आप गलत है। आपकी सफलता में कभी ज्यादा कभी कम पर गरीब किसान का योगदान जरूर है। कभी फुर्सत में सोचिएगा इस बारे में। उसने कहा, सास जाकर वो मैजिकल माइक लेकर आती है। उसे देखकर, इसकी क्या स्पेशलिटी है सासू माँ? इस पर 2 बटन हैं, देखा तूने? वो पीली बटन है ना, उसे दबाने से तुम माइक में जितना भी खराब गाना गाओगी लोगों को उतना ही अच्छा सुनाई देगा। और लाल वाला बटन, उसे दबाकर तुम अगर बात करोगी तो लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।